कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो एसएसटी विषय से संबंधित है, जो सीटेट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसके लिए ये मॉडल पेपर अच्छा है, तथा जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित एसएसटी के पेपर से जो प्रश्न आते हैं उनके लिए भी ये मॉडल पेपर अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोनों लेवल के जो प्रश्न आने वाले हैं सीटेट की परीक्षा में उनको देखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आप लोग बेहिचक इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं और प्रश्नों को भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो परीक्षा में आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और आज से रेगुलर इस चैनल पर वीडियोज़ आती रहेंगी, आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए, जो पठार से संबंधित प्रश्न सीटेट की परीक्षा में अभिकथन के तौर पर पूछे जाते हैं, तो जब हमको पता रहेगा कि कौन कौन से राज्य आते हैं तभी पठार से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार में 2 ही राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक, चलिए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये हमने लिख रखा है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेवाड़ के पठार में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, मालवा का पठार, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? 3 राज्य। कौन से? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अच्छा, बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, बघेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखते रहिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें कुल 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से? 5 राज्य आते हैं। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन सबको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, पठार से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे इससे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सही मिलान कीजिएगा। ऑप्शन ए देखिए, बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। बादाम पहाड़ कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है बादाम पहाड़। ठीक है, अगला देखिए, कुद्रेमुख महाराष्ट्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो कुद्रेमुख ये महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? कर्नाटक में है। ये कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सी देखिए, कोलार की खान कोयले के प्रसिद्ध है। नहीं, गलत। कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने की खान है ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। अगला देखिए, गया विहार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो गया विहार लौह अयस्क के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो ये किसके लिए? ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की वाह्य संरचना बनी है। पृथ्वी की वाह्य संरचना बनी है सियाल से, सीमा से, नीफे से, या इनमें से सभी? तो सभी तो नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सियाल से। पृथ्वी की वाह्य संरचना सियाल से बनी है।
सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सियाल का मतलब। और सीमा का मतलब क्या हो गया? सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और नीफे का मतलब क्या होता है? निकिल प्लस फेरस, फेरस का मतलब लोहा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सियाल, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित हमने एक फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई है, देखिएगा, ठीक। ये देखिए, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा, मान लीजिए एक टुकड़ा है, पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है? एक टुकड़ा मान लेते हैं, ठीक। देखिएगा, इसको हम छोटा करते हैं। ये देखिएगा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में, जिस तरह से पृथ्वी की संरचना 3 भागों में बटी है, वैसे ही इसको बांटा गया है। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको, ये ऊपरी परत है, क्या है? ऊपरी परत, ठीक है। ये किससे बना है? ये सियाल से बना है, सियाल से। इसको ऊपरी भूपटल कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊपरी भूपटल, ठीक है। ये किससे बना है? सियाल से, ठीक है। और जो समुद्रों का, जो समुद्र की जो अंदर की मिट्टी होती है, उसको बैसाल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैसाल्ट। वो किससे बना है? वो सीमा से बना हुआ है, किससे? सीमा से, ठीक है, ठीक। तो इसको ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? सियाल। और जो मध्य परत होती है, मेंटल जिसको बोलते हैं, मेंटल, ये किससे बना हुआ है? ये सीमा से बना है, किससे? सीमा, ठीक है। और जो नीचे की परत है, नीचे की परत है, इसको कोट। ये जो परतें हैं, तीनों भाग हैं, वो बाह्य और आंतरिक 2-2 भागों में बांटे गए हैं। प्रत्येक भाग को 2-2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये किससे बना हुआ है? ये किससे बना हुआ है? वो ठोस होता है। और किससे बना होता है? निकिल से, यानी निफे से। किससे? निफे, निफे से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, और पृथ्वी की जो घनत्व होता है वो कितना है? पृथ्वी का जो क्रोड का घनत्व कितना है? 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ठीक। चलिए चलिए चलिए, अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? उपयुक्त व्याख्या है। ऑप्शन देखिए, मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, और पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, मानव व्यवहार, ये ए नंबर, सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, ठीक है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, ठीक है। कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना, इसलिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे, यानी कि बच्चों को नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। अगला देखिए, परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, यानी कंप्यूटर में कोई फिल्म दिखाना उससे संबंधित, ठीक है, उससे संबंधित कोई फिल्म दिखाना जो उस विषय से संबंधित बनाई गई हो, ठीक है। सी देखिए, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे तथा उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। अगला देखिए,
परिवहन के उपयोग का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस आधार पर इसमें से आपकी क्या प्रक्रिया होगी। यहाँ पर ये कुछ करेक्शन कर लीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। चलिए ऑप्शन देखिए, इसमें बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान दें। बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों, ये देखिए, कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। नहीं, सहानुभूति अगर करेंगे, सहानुभूति तो बच्चों के अंदर हीन भावना, उनके अंदर अपने लिए हीन भावना लगे, मैं तो ऐसा हूँ इसीलिए सभी लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं, मतलब मुझ पर दया करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण लोग फसल पकने का त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर त्योहार कर लीजिए, क्या कर लेंगे? त्योहार मनाते हैं, साथ ही खाना पकाते हैं और खाते गाते हैं। यहाँ का, चलिए तो इसे पढ़ते हैं। इसमें से खाते हैं, गाना गाते हैं, यहाँ के विशेष चंचराव लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, यानी जो चंचराव नृत्य है वो करते हैं। ठीक है, इस नृत्य में बांस की दो दो लोगों को जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती हैं और लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की खपच्चियों के बीच लोग खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। ये कहाँ पर होता है? ये सब कहाँ होता है? ये सब कहाँ होता है? ये असम में। कहाँ? असम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र केवल जीवित प्राणी, ये नहीं, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक नहीं, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, ये सही है। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए। ओजोन परत के अपक्षयन को रोकने के लिए वर्ष 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस संधि या दोहा संधि। सही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, इसमें CFC के प्रयोग पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, रोक लगाई गई थी और जो प्रमाणित रूप से रोक लगाई गई वो 2008 में लगाई गई। 2008 में नियंत्रित किया जा सका इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? भेल, कबूतर, मेढक, छिपकली या भेल, कबूतर, मेढक, छिपकली। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्तनधारी परिवार का भेल है। कौन है? भेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंगर की प्रथा का संकेत है। क्या संकेत? मध्याह्न भोजन, एकत्रित दान, मुफ्त समुदाय रसोई, पवित्र भोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुफ्त समुदाय रसोई। ठीक है, मुफ्त समुदाय रसोई। ठीक है, लंगर प्रथा क्या संकेत करती है? मुफ्त समुदाय रसोई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।